Hello, Om Shanti. Welcome to today's session. नमस्ते, गुड इवनिंग। तो सभी का आज फिर से इस कोर्स के चौथे दिन अ, हार्दिक स्वागत है। और चलते चलते आज चौथा दिन आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप इस अलग अलग सत्र के दौरान जरूर कुछ न कुछ सीख के लाभान्वित हो रहे होंगे। तो रोज की तरह आज भी हम शुरू करते हैं कुछ सुविचारों के साथ। तो सबसे पहला सुविचार है महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा है कि खुद वो बदलाव बनिए, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो जैसे कल के सत्र से हम समझे थे कि वास्तव में बदलाव तभी शक्य है, तभी आएगा जब हम फॉल्स आइडेंटिटी को निकालेंगे। और एक दूसरा सुविचार है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। वो कहते हैं कि अगर आप में ज्ञान ज्यादा है तो अहंकार कम होगा, और अगर अहंकार ज्यादा है तो और ज्ञान की आवश्यकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले अब हम जानना चाहेंगे कि कल जो होमवर्क था तो आपका क्या अनुभव रहा। तो आप अगर चैट बॉक्स में बताएंगे तो हमें सीखने को मिलेगा, पता चलेगा। तो आपका जो भी अनुभव है अभ्यास के दौरान, 1 मिनट का जो अभ्यास बताया था वो आप बता सकते हैं। तो आप चैट में लिख सकते हैं। तो जब तक आपका जवाब आता है हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कल जो हमने सीखा उसको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो अभी हम प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं। तो कल जो हमने बात की थी अ, जो हमको सिखाया गया था कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला हम रिवाइज करते हैं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। आइडेंटिफिकेशन तो वो क्यों होता है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है तादात्म्यता। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आइडेंटिफिकेशन है क्या, वो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब भी दो चीजें हम मिक्स करते हैं तो दोनों चीजें एक दूसरे को अपना गुण प्रदान करती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, एक तरफ फायर है, अग्नि है, दूसरी तरफ लोहे का बॉल है। अगर लोहे के बॉल को अग्नि में रखते हैं तो वो फायर बॉल हो जाता है, माना लोहा गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, दो चीजें जब मिक्स हुई तो अ, अग्नि ने कुछ लोहे के बॉल को दिया और लोहे के बॉल ने अपना आकार दिया। तो इसको कहा जाता है तादात्म्यता, अर्थात आइडेंटिफिकेशन। जब दो चीजें मिक्स होती है तब ही यह होता है। ठीक उसी तरह जब अदृश्य मुसाफिर जो अपने घर से यहाँ पर इस दुनिया में आता है ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करने, तो उसे शरीर मिलता है। तो जैसे यहाँ पर अग्नि और लोहे के बॉल को मिक्स किया तो आइडेंटिफिकेशन हुआ। ठीक उसी तरह जब आत्मा और शरीर जब इकट्ठे होते हैं, अदृश्य मुसाफिर और शरीर, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे उत्पन्न होता है।
तो शरीर के भान की वजह से जो विकृतियां आती है वो जैसे कि आत्मा को प्रभावित करती है, क्योंकि मिक्स है। तो कल हमने ये सीखा था और हमने ये भी देखा था कि हम यहाँ पर मुसाफिर है, हमारा एग्जिट निश्चित है, परंतु जब हम यहाँ आते हैं तो व्यक्ति, जैसे आप देख सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, तो वास्तव में हम यहाँ एक ट्रस्टी के स्वरूप में हमें सब चीजें स्टेज पर दी जाती है, हमारा रोल प्ले करने के लिए हमें दी जाती है। तो हमें उपयोग जरूर करनी है, लेकिन हमें याद रखना है कि वो सॉरी हमें याद रखना है कि वो हमारी नहीं है, हमें उपयोग करना है ट्रस्टी की तरह। जब हम भूल जाते हैं कि हम ट्रस्टी है, तो हमें ये जो बॉक्स है भौतिक दुनिया वो हमें हमारी लगती है, जैसे हमारा घर ही यहाँ है। और तब जाके ये छोटे छोटे स्मॉल आई जो है, जिसको हम फॉल्स आइडेंटिटी कहते हैं, तो व्यक्ति के आधार पर, तो सबसे पहला फॉल्स आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ? पार्ट के आधार पर हुआ। और फिर वस्तु, व्यक्ति, वैभव ऐसे बढ़ता गया। तो हमने देखा कि अगर हम 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, अगर हम 1 मिनट का अभ्यास करते हैं तो हम वापस सभी फॉल्स आइडेंटिटी को जीरो करके अपने ओरिजिनल स्वरूप में, सत्य स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। तो हमने ये कल देखा था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सभी से एक गुजारिश है कि अगर आपसे पॉसिबल है तो कैमरा जरूर ऑन करें, ताकि भले ही हम जूम के ऊपर क्लास कर रहे हैं परंतु लाइव और इंटरेक्टिव होगा। तो जो भी कर सकते हैं कृपया कैमरे में आइए। थैंक यू। तो चलिए अब हम हमारे मुख्य सूत्रधार कविता बहन को आज के सत्र में आमंत्रित करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है कविता बहन। ओवर टू कविता बहन। शुक्रिया शुक्रिया। सो ओम शांति, और फिर से एक बार स्वागत है सभी का। और भाई ने बड़ा सार में हमें फिर से कल का रिवीजन कराया कि जो दुखों का मूल कारण है वो है ही मेरा और मैं का जो बंधन बन गए हैं, हद के बंधन, वो ही हमारे दुख के कारण है। हाँ, और बंधन बनने से क्या हुआ है? बंधन बनने से हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो बुद्धि है, वो विकृत हो गया है। हाँ, तो इस विकृत बुद्धि को हम पत्थर बुद्धि कहते हैं। और हमारी जो दृष्टि है वो जैसे कि डिस्टॉर्टेड, हमें क्लियर जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिख रही है। तो संसार में सभी दुखों के लिए सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं और बहुत लेवल पे काम हो रहा है। जैसे आप देखें, बीमारियों के लिए तो मेडिकल साइंस प्रोग्रेस करती जा रही है, बहुत नए नए चीजें, ट्रांसप्लांटेशंस, नई मेडिसिन्स, नई विधियां आ रही हैं। दूसरी फील्ड में देखें जो दिक्कतें हैं, तो साधन बहुत सारे आ गए हैं। अभी हवाई जहाज है, हम थोड़ी देर में बहुत दूर जो है ना कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। तो ड्रामा के लेवल पर समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है, मगर बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि राजयोग जो है ना, वो मूल जो कारण है उसके निवारण पर काम करता है, ताकि जैसे कहते हैं ना, एक तीर से कई निशाने। तो अगर वो मूल कारण ही खत्म कर दिया तो हमारे सारे दुख जैसे कि थे ही नहीं, ऐसा हमें प्रतीत होगा। हाँ, तो अदृश्य यात्री के लिए कोई समस्या ही नहीं है, उसका उसका मानसिकता ही समाधान स्वरूप है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसको नाटक नाटक दिखता है, और घर घर दिखता है, और उसको स्पष्ट दिखता ही नहीं है सिर्फ, लेकिन वो इस अनुभव में भी रहता है कि, किस अनुभव में रहता है? कि मैं सदा सुरक्षित हूँ,
अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। नाटक अपनी जगह चल रहा है। नाटक से इस अदृश्य यात्री का या ऑब्जर्वर का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, और वहां से कोई फायदा भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है कि वहां से कुछ एक्स्ट्रा बैचेस मिल जाएंगे या कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड लेकर के वो जा सकता है। तो नाटक सिर्फ देखने के लिए है। लेकिन जब हम बंधनों में हैं तो हमको मे बी ये कॉन्सेप्ट जैसा लगे और हमको लगे कि ये कैसे पॉसिबल है, समस्याएं हमको रियल लग रही हैं। हाँ, तो थोड़ा सा फर्क है। वो बुद्धि जितना जितना हम डेवलप करते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे कि अच्छा, बात कुछ थी ही नहीं, सिर्फ हमारा विजन गड़बड़ हो गया था, क्योंकि हमने रेखा क्रॉस की है। तो रेखा क्रॉस करने से, जैसे कहा ना, टेबल हमको टेबल नहीं दिख रही है लेकिन चेयर दिख रही है। हाँ, तो हमको रील की दुनिया, नाटक दिख ही नहीं रहा है हमको, वो सब कुछ सच लग रहा है, समस्या भी सच है और सारा जो इमोशंस है वो भी सच है। और उसका इतना हाइप हो रहा है हमारे मन के अंदर, बड़ा हो रहा है कि कैसे होगा। तो डर भी बड़ा हो रहा है, चिंता भी बड़ी हो रही है, और बहुत जेन्यून और रियल लग रही है। लेकिन राजयोग एक ही चीज पर काम करने के लिए कहता है कि जो आप हो, जो अदृश्य यात्री है, वो अगर होश में आ जाए तो उसको सब कुछ, सूक्ष्म दुनिया भी और स्थूल दुनिया भी, सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा और स्पष्ट दिखेगा। तो उसको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो दोनों दुनिया को एंजॉय करता है। नाटक भी बढ़िया है, और घर में सभी सभी भाई, हाँ, पूरा संसार की आत्माएं सभी सुरक्षित हैं। तो ये बड़ा सुंदर, समस्या जैसा शब्द ही जीवन से खत्म हो जाना, जीरो दुख हो जाना, ये राजयोग हमारे सामने ऑफर रखता है। सिर्फ होश में आने का एक एफर्ट हमको करना है। तो हम रेखा के उस पार अगर हैं, हाँ, राइट पोजीशन में है, तो यहाँ पर कोई भी दुख नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो समस्याओं का कारण है हमने रेखा क्रॉस की है, हमने तमाम सारे बंधन बनाए हैं, और वो ना खोलते हुए ड्रामा के लेवल पर जो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है हर फील्ड में। लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि समस्याएं, आपको क्या लगता है, आज से 20-30 साल पहले से कम हुई है? हाँ, दुख कम हुआ है, या जैसे कि बढ़ता जा रहा है ना? बहुत लेवल पर सॉल्यूशंस आए हैं, पर फिर भी दुख बढ़ रहा है लोगों का। तो फिर यही समझा जा सकता है कि जो रूट कॉज है ना, उस पर काम नहीं हो रहा है। हाँ, हम कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, तो इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, मगर ये सहज विधि, अंदर अंदर का पुरुषार्थ है, सिर्फ याद की यात्रा, जस्ट रिविजन, जस्ट रियलाइजेशन। अदृश्य यात्री जो कि वास्तव में यहाँ पर मेहमान बनकर आया है, यात्रा पर है, और उसको जाना ही जाना है। यहाँ की कोई भी चीज वो अपनी नहीं कह सकता है। तो जब वो इस सच में आने लगता है तो सारी समस्याएं जैसे एक साथ सब खत्म हो जाती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, और कल के सत्र से अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो भी ले सकते हैं। और अभी कुछ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक्सपीरियंस अच्छा है, उन्होंने ये शेयर किया है कि जब अ, हम कुछ भी अपना नहीं समझते हैं, तो आप देखो, जिस मोमेंट भी कुछ भी अपना नहीं समझ रहे हैं तो एकदम से हल्कापन, हाँ, उन्होंने कहा इमोशनल पेन कम हो जाता है। फिर अभी नॉलेज की लाइट ऐसी है कि अ, किसी ने शेयर किया है कि हमको अब फॉल्स आइडेंटिटीज दिखाई पड़ती है अपनी। तो ये दिखना भी जैसे कि बहुत बड़ी बात है, यानी जो चोर छुप छुप कर बैठे थे, अभी उनके ऊपर लाइट तो पड़ गई है, तो वो आज नहीं तो कल वो निकल भी जाएंगे। हम्म? अभी तक हमने क्या क्या समझा, और आप में से जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं,
तो वो शेयर कर सकते हैं कि आपको अग्रीड लग रहा है ऐसा नाटक का मॉडल, ये दुनिया जो है ना, यहाँ रंगमंच है और यहाँ पर एक नाटक चल रहा है, आप अग्रीड है इस बात से? घर है और हम सभी जो है ना, ये सामने जो आंखों से दिख रहा है ये मास्क है, इसी दुनिया का सामान है ये। और इस मास्क के पीछे हम सभी चमकते सितारे, वो अदृश्य यात्री, अदृश्य कलाकार, ये हमारी सच्ची पहचान है। तो आपको ठीक लगता है ये? ये हमारी सभी समस्याओं को एक साथ फिनिश करता है। हाँ, समस्या जैसी बात ही खत्म हो जाती है। तो कल हमने ये देखा कि रेखा जब हम क्रॉस करते हैं तो नाटक की ये सब अ, यानी स्टेज का सामान है, यहाँ के जो ये मास्क है, पीपल जिनको कह रहे हैं, कहेंगे स्क्रिप्ट के हैं, ये कैरेक्टर्स जो है वो स्क्रिप्ट के होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, हाँ, शहंशाह मूवी है, तो ये जो कैरेक्टर है ये शहंशाह है। तो वो ये नहीं कह सकता कलाकार की मैं ही, मतलब वो पहचान अपनी ये नहीं बता सकता कहीं अपना इंट्रोडक्शन कि मैं शहंशाह हूँ। पर्दे के पीछे वो हमेशा ही अमिताभ बच्चन रहेगा। शहंशाह जो है वो स्क्रिप्ट का पार्ट है, हिस्सा है। हाँ? तो पिक्चर चल रही है, पिक्चर में अ, एक स्क्रिप्ट है, एक फ्लो है, कैरेक्टर्स हैं, सामान है, हाँ, पोजीशंस है, अलग अलग रोल्स है, माना वहाँ के पोजेशंस भी हैं, जो जो प्रॉप्स यूज किए होंगे, जो सामान चाहिए पिक्चर को चलाने के लिए, वो सब भी है। और फूड भी है और सभी तरह के आइटम है। तो लेकिन पहचान अदृश्य यात्री की क्या है? कलाकार की पहचान है कि वो संपूर्ण है, संपन्न है, सूक्ष्म है, प्रकाश स्वरूप है। हाँ, तो वो अपनी पहचान इस इन चीजों से कैसे बना सकता है? ये तो झूठ हो गया ना, कि वो कहीं अपना परिचय बताने लगे कि ये कुकिंग आइटम से पहचान बना रहा है, ड्रेस से पहचान बना रहा है, यहाँ के पैसे से पहचान बना रहा है। तो ये तो उसकी पहचान नहीं है। तो ये झूठ में आना माना रेखा क्रॉस करना, और जैसे कि अपने लिए खुद पैनिक इनवाइट करना, एक ऐसा जीवन जिसमें सदा ही असुरक्षितता बनी रहती है, डर बना रहता है। हाँ, तो हमारा अब अभ्यास यही है। ये गलती, ये भूल तो हो गई है, सभी ने रेखा क्रॉस करी है। तो अब हम जैसे कि खेल है, अब रेखा के उस पार भी जाने का सहज विधि है। तो ये होमवर्क था कि हम 2-2 मिनट ऐसा प्ले करें। हम माना मास को, यानी कैरेक्टर को, जो स्क्रिप्ट का कैरेक्टर है उसको पूरा यहीं छोड़ करके सिर्फ अदृश्य यात्री का माइंडसेट, उसका अभ्यास करना। हम्म, ऐसा हमने देखा। और ये अदृश्य यात्री का माइंडसेट है कि वो फिर कभी भी बेगर नहीं है, यानी उसको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, हमने देखा था, नीड नथिंग, मिसेज नथिंग, लैक नथिंग, लूजेस नथिंग। तो कभी भी उसका पीड़ित मानसिकता, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोगों ने मेरे साथ या परिस्थिति मेरे साथ ठीक नहीं थी, ऐसा विचार भी नहीं आता मन में। और क्या है, किसी चीज का गुलाम नहीं है, ड्रामा की किसी भी चीज का गुलाम नहीं है, ऐसा फ्री माइंडसेट है, तो सारे बंधनों से मुक्त। तो ये राजयोग का ऑफर है कि समस्याओं को ठीक नहीं करना, लेकिन ड्रामा से फ्री होने की जरूरत है। हाँ, बंधनों से फ्री होने की जरूरत है, ये हमारा लक्ष्य है। और अगर अदृश्य यात्री यहाँ की सभी चीजों से जो पहचान बनाई है उससे फ्री हो जाता है, तो ये उसका माइंडसेट निकल कर आता है। वो देखेगा उसको कुछ चाहिए ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, कोई विक्टिम नहीं। तो हम आज के सेशन पर आते हैं, और हम
आज हम प्रकृति की बात करेंगे, और ये जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कर्मों का, जैसे किसी ने पहले भी पूछा है कि कर्मों, अगर ये ड्रामा बना बनाया है तो फिर माना स्क्रिप्ट है, नाटक है, तो कर्मों का किस तरह से फल होता है। तो यहाँ आज हम जो प्रकृति को समझेंगे, इस स्टेज के नेचर को समझेंगे। तो स्टेज का एक कहावत है इसके लिए कि ये बहुत लॉयल है। हाँ, तो ये इसका नेचुरली काम है हमें सदा सुरक्षित रखना, और जैसे कि दोस्ती निभाना। नेचर हमारा फ्रेंड है, हाँ, एक तरीके का बहुत अच्छा दोस्त है। तो कुछ भी है, आप देखें कि कुछ शरीर में ही कोई कट हो गया है, एनिमल्स को भी आप देखते हैं, कुछ कुछ चोट लग गई है, तो नेचुरली जैसे उनका, डॉग्स को देखें या दूसरे एनिमल्स को देखें, वो फटाफट अपने ही सलाइवा से उसको हील कर लेते हैं, है ना। तो ये एक नेचुरल, सभी के पास एक हीलिंग का, कुछ कुछ भी प्रोटेक्शन का एक एड है, जैसे सबको मदद मिली हुई है। तो हमारा भी कोई कट लगता है तो आप देखो कितनी फटाफट अंदर रिएक्शंस होती हैं, और वो फाइब्रिनोजन, जैसे कि एक क्लॉट फट से बनेगा कि ब्लड बहता ही ना रहे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से प्रोटेक्शन है। फ्रेंड की भूमिका भी आप बहुत चीजों में देख सकते हैं कि आग है, आप बोन फायर भी हो रहा है, तो आप हाथ कहाँ तक ले जाएंगे आपको जो है ना पता चलता है कि अ, इसके आगे नहीं ले जा सकते, तो जैसे वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो लेकिन फिर भी नेचर हमारा प्रोटेक्शन भी करता है, हमारा फ्रेंड भी है। मगर फिर भी हम जो कह रहे हैं कि इस दुनिया में दुख है, इतना सारा दुख है, अगर नेचर हमारा इतनी ख्याल रखता है तो फिर दर्द कैसे है यहाँ पर। क्योंकि अदृश्य यात्री भी सदा हर्षित, सदा शांत, सदा, उसका उसका स्वभाव ही जो ओरिजिनल है, वो संपूर्णता का है, संपूर्ण सुरक्षितता का है। और जिस स्टेज पे वो आया है वो भी प्रोटेक्शन देने के लिए बनी है, बंधी हुई है, और सदा दोस्ती निभाती है। तो उसके बाद भी इस दुनिया में दर्द क्यों नहीं है? कैसे है? तो ये जो बंधन हमने समझे ना, इससे दुख जो आता है, वो आज हम देखेंगे कि नेचर का जो तरीका है, आ, हम ये दोस्ती निभाने का, वो तरीका है, वो दर्द के द्वारा, दर्द के इशारे से हमें समझाती है कि ये चीज आप ठीक कर लो। हाँ, तो फिजिकली भी हम देखेंगे, फिजिकली भी, जैसे अभी कहा कि आग में, तो हम उतना ही आगे तक ले जाएंगे जहां हमको पेन नहीं महसूस हो रहा है, जहां से हमको लगता है हाथ जलने जैसा हो रहा है, तो माना नेचर हमको इशारा कर रही है कि अभी आप हाथ पीछे रखो वरना इसमें जल जाओगे। तो अगर ये नेचर हमको ऐसा इशारा नहीं दे तो हम तो हाथ लेते चले जाएंगे, अगर हमको पेन महसूस नहीं हो तो हम हाथ आगे लेते चले जाएंगे और हाथ पूरे जल सकते हैं। तो नेचर एक बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन हाँ, उसका तरीका जो है वो दर्द के द्वारा समझाने का है, क्योंकि में भी जो है ना, उसके पास हमारी तरह मुंह नहीं है बोलने के लिए कि वो हमें बोल के समझाए कि ये ठीक नहीं है। तो एक तरीका है ज्ञान से समझना, लेकिन नेचर जैसे साइलेंट दर्द के इशारे से हमें समझाती है। और अगर छोटे इशारे से हम नहीं समझते तो वो फिर बड़ा इशारा देती है ना। बड़े इशारे से बड़ा दर्द आएगा ताकि हम समझें, लेकिन इंटेंशन क्या है उसके पीछे? दोस्ती निभाना, तो वो हमको सेव करना चाहते हैं। ठीक है। तो कुछ भी है, आप देखो हम अगर बहुत खाने के शौकीन हैं तो हम रोज कुछ बहुत स्पाइसी खा रहे हैं, कुछ बहुत ऑयली खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो नेचर हमें इशारा देगी, एक एक जो है ना दर्द का संदेश मिलेगा हमको कि हमारे पेट में कुछ एसिडिटी हो रही है, कुछ इंडाइजेशन हो रहा है। तो ये इशारा है।
कि अभी आप ऑयली नहीं खाओ, थोड़ा सा गैप कर लो, या फिर आप आज साधारण खाओ। फिर भी अगर हम इग्नोर करते रहते हैं, हमने बस टेम्परेरी कुछ इनो लिया और ये लिया, और स्टिल हम अपना वही ऑयली खाना और वही स्पाइसी चालू रखते हैं, तो फिर बड़ी समस्या आ सकती है। हाँ? तो पूरा इग्नोर करते हैं, बहुत टाइम का ध्यान नहीं रखते, तो कैसे, तो पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं लोगों को, पेट का बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो लेकिन अंत तक नेचर का एक ही एफर्ट रहता है कि समझो समझो, तुम्हारा पोस्चर ठीक नहीं है ना। तो फिजिकली भी आप देखो कि हम गलत पोजीशन पे बैठ जाएं, थोड़ा सा गलत तरीके से हाथ रख के सो जाएं, गर्दन गलत कर लें, तो अगले दिन हाथ में दर्द है या नेक में पेन है, इशारा है कि आपने पोस्चर, ठीक पोस्चर में नहीं सोए, आपने 3 पिलो लगा ली। तो ये नेचर का इशारा। तो अब हम तुरंत उस दर्द के इशारे से समझते हैं और हम क्विक अपना चेंज करते हैं पोस्चर, तो हमें दर्द में आराम हो जाता है। अगर वो इशारा हमें ना मिले, तो हमारा ये जो जो सपोर्ट है ना, फ्रेंडशिप, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा और हमारा चीज गड़बड़ होता जाएगा। जैसे आप देखो, वेस्ट है, उसको भी आप एक सर्टेन लेवल तक उसको बैक पीछे ले जा सकते हो, या हाथ, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फिर भी आप उसको किस तरह से घुमा सकते हो पूरा, वो एक 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 सर्टेन मेथड है। तो अगर दर्द होना शुरू होता है, तो माना नेचर हमें बता रहा है कि इससे ज्यादा आप नहीं ऐसे मोड़ सकते, अदरवाइज हाथ ही टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, कमर में गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां दर्द हमें मिलता है, हम तुरंत अपना पोस्चर ठीक कर लेते हैं, तो वहां से हमारा बेहतर चालू रहता है। वरना हम नो बहुत अपना नुकसान कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी दोस्ती है इस प्रकृति की, हमारे प्रति बहुत ईमानदारी है, लॉयल्टी है। हम ध्यान दे या ना दे, लेकिन नेचर जैसे बंधी हुई है हमसे दोस्ती निभाने के लिए, तरीका है लेकिन दर्द है ना। दर्द के द्वारा हमें समझाती है, जिसको हम कहते हैं हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो कुछ हमने पोस्चर गड़बड़ किया है, तो यहाँ फिजिकल पेन की बात हो रही है, अलग अलग तरह के पेन की बात हो रही है, लेकिन तकलीफ ज्यादा होती है इमोशनल पेन की। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में हम देखते हैं कि इमोशनल पेन का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा, क्या मेडिसिन आती है कि आप सो सकते हैं दवा खाकर, कुछ ऐसा। लेकिन वो जो तकलीफ है, कोई डर है, कोई चिंता है, उसको ठीक करने की कोई मेडिसिन नहीं है। तो इमोशनल पेन क्यों आता है? इमोशनल पेन का कारण क्या है? तो कारण सेम है, जैसे फिजिकली हमने पोस्चर रॉन्ग किया, तो हमारा फिजिकल पेन आता है कि हमारा कमर में दर्द हो गया, हमारा नेक में पेन हो गया, हमने गलत खाना खा लिया, हमारा स्टमक में पेन का मैसेज आ रहा है। हाँ, तो ऐसे ही इमोशनल पेन क्यों है? जो अभी तक हमने समझा कि हमने पोस्चर गलत किया है। क्या पोस्चर गलत किया है? आप जवाब देंगे? सुन रहे हैं? तो क्या पोस्चर गलत किया है हमने? हमारा राइट पोस्चर क्या है और हम किस पोस्चर में आ गए हैं? एक क्या जवाब कहेंगे है आप? अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ। राइट पोस्चर बिल्कुल ठीक है। राइट पोस्चर है हमारा मेहमान का, राइट पोजीशन। राइट पोजीशन है हमारी ट्रस्टी की। राइट पोजीशन है हमारी अदृश्य ट्रैवलर की, यात्री की, है ना। ये हमारी राइट पोजीशन है। अदृश्य कलाकार, अदृश्य दृष्टा, है ना, ऑब्जर्वर। ये हमारी राइट पोजीशन है कि यहाँ की चीजों पे क्वेश्चन नहीं उठाओ, विरोध नहीं करो,
यहाँ का लॉ है, अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर चेंज होगा। उस चेंज को स्वीकार करना, यही हमारा हाथ में है। मेहमान की तरह रहो, ऑब्जर्वर की तरह रहो, उसको बदलने की कोशिश नहीं करो। तो जब हम राइट पोजीशन पे नहीं रहते हैं और नाटक देखने की बजाय उसको बदलना चाहते हैं, अपने हिसाब से घुमाना चाहते हैं, तो फिर वहां नेचर हमको समझाएगी कि आप अपना पोजीशन ठीक करिए। हाँ, तो वो फिर पोजीशन ठीक करने का जो इशारा है वो आता है इमोशनल पेन की तरफ। तो जब भी कभी हमको यहाँ पर कोई दर्द है, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई इंसल्टिंग फीलिंग है, कुछ दुख है, किसी भी तरह का दर्द है, तो वो हमारी किसी न किसी आइडेंटिटी की वजह से है, जो झूठी पहचान हमने यहाँ पर नाटक की जो पहचान है, उस आधार पर अदृश्य या मेहमान जो है अपनी पहचान बना रहा है। ठीक है ना? कि अमिताभ बच्चन सारी जगह जाके ये बता रहे हैं, मैं शहंशाह हूँ, मैं शहंशाह हूँ, मैं इस दुनिया का शहंशाह हूँ। तो ये तो झूठ हो गया ना। यही कहा जाएगा, आप एक मूवी में थे और वो तो 2-3 घंटे की मूवी थी और उसमें एक पार्ट था, आपकी पहचान तो वो नहीं है ना? और शहंशाह मूवी में कोई जो है बड़ा बंगला था, अगर कोई कोठी थी, तो वो उससे पहचान बनाना मेरे पास ये है, तो ये तो झूठ हो गया ना। तो ऐसे ही अदृश्य मेहमान, ये हमारी राइट पोजीशन है। और जब हम ये रेखा क्रॉस करते हैं, गलत पोजीशन पर आते हैं, तो ये जो इमोशनल पेन है, जैसे कहा ना, पहले पहले हल्के पेन से इशारा है, थोड़ी थोड़ी हर्ट की फीलिंग, थोड़ा डर, थोड़ी चिंता। लेकिन फिर अगर हम इग्नोर करते जाते हैं, समझते नहीं है, इशारा ध्यान नहीं देते, और मैं, जो हद का मैं है वो बड़ा करते जाते हैं, तो ये इमोशनल पेन बड़े रूप में आता है। और इस बड़े रूप को फिर हम दुर्भाग्य कहते हैं, जैसे हम कहते हैं अनलकी, है ना? बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपना देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहेगा, तो वो जो कोई राशि है वो इतना नहीं डिसाइड करेगी, लेकिन हमारे अंदर जो हद के मैं बने हैं वो डिसाइड करेगा कि हमारा दिन कैसा रहेगा, क्या होगा। तो हम खुद ही जैसे इनवाइट करते हैं, ये हद का मैं, ये नेचर फ्रेंडशिप निभा रही है, और ये हमारे मन के अंदर ये सब झूठी पहचान है। जैसे कहा ना, मैं शहंशाह हूँ, मेरा बंगला है, और मेरा जो सिंहासन है वो मेरा सिंहासन है, और ये सब है। तो ऐसे अदृश्य यात्री है ना, अदृश्य मेहमान है, वो अपने आप में संपूर्ण है, संपन्न है, पूरी तरह सुरक्षित है, खुशहाल है, सदा सदा आनंदित है। और लेकिन वो अपनी पहचान छोड़ करके वो ये कह रहा है, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं फादर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये मकान हूँ 2 मंजिल का, और मैं जो है ना, वो गांव में है मेरा, और मैं ये दोनों गाड़ियां में हूँ, है ना? ये जो जो ये ना, ये डॉग, ये दो दो डॉग हैं। तो ये सारी पहचान, जैसे ये सब मेरी शान है, नाम है। नाटक में जो कुछ हो रहा है, वहां से चीजों को चुराना, ये चोरी हो गई, है ना? तो कहते हैं समर्पण करो, समर्पण, सरेंडर क्या करना है? यही जो हमने झूठी पहचानों को अपने मन के अंदर चोरी करके रखा हुआ है, तो इनको बस हमें छोड़ देना है। क्योंकि ये पकड़ा भी हम ही ने है, किसी और ने हमको नहीं बांधा है। ये कितनी सुंदर बात है कि हमने खुद ही पकड़ा है। हमें करना क्या है? सिर्फ छोड़ देना है। तो छोड़ते ही, जब भी हम ये सब खुद छोड़ देते हैं, तो ये अदृश्य मेहमान खुद ही होश में आ जाता है। बेहोशी है ही इनको पकड़ने की वजह से। तो अब हमने आध्यात्मिक यात्रा पकड़ी है, और इसमें पुरुषार्थ ही यही है कि हम इसी अ, सच्चे मैं की तरफ, जो हमारी खुद की जो सच्ची पहचान है वो बहुत लाजवाब है। वो मानसिकता कितनी ऊंची मानसिकता है, हाईएस्ट माइंडसेट है ना? जिसको ना कुछ खतरा है, ना कोई डर है, बेफिक्र भी है और बादशाह भी है, ऑल टाइम।
ड्रामा में कुछ भी चल रहा है लेकिन अंदर कैसा है, बेफिक्र है, और जैसे किंग लाइफ। तो लोग कहते हैं किंग साइज लाइफ, किंग साइज लाइफ। वो तो बाहर की बात हो गई, लेकिन अंदर से, अंदर से किंग जैसी लाइफ। तो ये हमारी सच्ची पहचान है। और अब हमको वापस इसमें आना है। हमको सारा ज्ञान पता चल गया कि अरे ये तो हमने झूठी पहचान पकड़ी हुई है, और ये आज नहीं तो कल ये सब छूट जाएगी, क्योंकि ये टेम्परेरी दुनिया की पहचान है। तो हम एफर्ट करते हैं, बार बार अपनी सच्ची पहचान को नरिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये जो छोटे बड़े मैं बने हैं, अगर हम ये ठीक नहीं करते और इसको हम बड़ा करते जाते हैं, हम नेचर के इशारे को समझ ही नहीं रहे हैं, और हम करते जा रहे हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो नेचर इमोशनल पेन देती है, और फिर जैसे हमने कहा वो दुर्भाग्य के रूप में आती है। तो यहाँ पर अगर ये पहचान हम लें कि मैं, है ना, कोई कहे कि मैं मालिक हूं इस पूरी कंपनी का। हम्म, तो नेचर कैसे इसको ठीक करेगी? क्या, क्या दर्द का संदेश होगा जिससे ये पहचान खत्म हो जाए? क्योंकि ये प्रकृति तब तक मानने वाली नहीं है जब तक ये पूरा मन हमारा साफ नहीं होगा। इसको कहा जाता है मैला मन। हम्म, तो चित्त मैला हो गया है, हम समझ रहे हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और नेचर की पूरी नजर है इस मन पर, और वो इसको ठीक करने पर बंधी हुई है। तो वो हर आई पर हिट होता रहता है। आप पूरा एक दिन भी चेक करेंगे ना, तो छोटी फीलिंग, बड़ी फीलिंग, हल्की हल्की भी दुख की फीलिंग है अगर, यानी कि खाना बाहर रख दिया और वो खराब हो गया, उसमें स्मेल आ रही है, ये भी एक दर्द का संदेश है। तो हल्की स्मेल आना ये भी एक दर्द का संदेश है। और उसके बाद भी उस स्मेल को हम इग्नोर करके खा लेते हैं, तो फिर जो पेट में होगा वो एक बड़ा और संदेश है कि हमने उस इशारे को समझा ही नहीं कि, है ना, खराब हो रहा था, उसके अंदर स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पर कुछ आंसर है प्रीतेश भाई, कि ये जो मैं मालिक हूँ, ये, इसके लिए क्या, किस तरह का संदेश आएगा प्रकृति से? बैंक्रप्सी ऐसे कुछ कहा। पूरी कंपनी डूब माना। सकती है, राइट? हम्म। है ना? तो इस, ये जो एकदम से होता है ना, लोग हैरान रह जाते हैं, अच्छा खासा पूरा काम चल रहा था, तो ये कैसे हुआ, पूरी कंपनी डूब गई, हम पूरे बैंकरप्ट हो गए। तो ये है दुर्भाग्य, बड़ा इमोशनल पेन। और ये जैसे एक विनाश की शक्ति के रूप में आता है ना, फोर्स है उसके अंदर, क्योंकि बहुत टाइम से हम इग्नोर कर रहे थे इशारा। तो ये जब इकट्ठे हो जाता है तो एक शक्ति की तरह से आता है ना? तो ये फिर इस आई को खत्म करेगा। अब जब कुछ भी नहीं बचा है, मैं मालिक हूँ, ये भी नहीं बचा, कंपनी भी नहीं बची, तो फिर ये आई हटेगा, है ना? तो ऐसे ही और कोई आई है, मैं मैं जो है ना, कोई मेरा हस्बैंड जो है ना बहुत बड़ी पोजीशन पर है, मेरे हस्बैंड जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जज है, हाई कोर्ट में जज है, तो ऐसा किसी ने अपना बनाया हुआ है। तो क्या हो सकता है? वाइफ, पहले तो वाइफ की पहचान वो भी झूठी है, मैं वाइफ हूँ, मैं वाइफ हूँ। और फिर मैं किसकी वाइफ हूँ, ये भी अपनी पहचान बनाई है कि मैं फलाना मिसेस कर्नल हूँ, मैं मिसेस जज हूँ। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो मेरे हस्बैंड है ना, वहाँ डीन है यूनिवर्सिटी में वो। तो ये पहचान, या हस्बैंड अपनी पहचान बनाए वाइफ से कि वो ना बहुत टैलेंटेड है, बहुत घर को और कंपनी में भी बड़ी पोजीशन पर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वैसी कुछ पहचान, क्या होगा इसके लिए? कैसा विनाश फोर्स आएगा?
ऐसा सोच के बताइएगा कि ये जो विनाश की शक्ति आती है ना दुर्भाग्य के रूप में, तो इसको जैसे बहुत बुरी तरह से हिट करती है। और इसका दर्द छोटा दर्द नहीं होता है। ये दर्द, जैसे कहा ना मेरा का बंधन, उसका दर्द अलग लेवल का है, लेकिन ये जो मैं का बंधन है ना, जो हम जी ही रहे कि यही मैं हूं, इसका दर्द बहुत इंटेंस पेन है। रोना भी आएगा, नींद भी चली जाएगी रातों की, और अच्छा प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन है कि मैं शरीर हूँ, उस एग्जाम्पल को लेके हमें समझाएंगे कि क्या होगा अगर मैं शरीर हूँ आइडेंटिटी है। हाँ, मैं शरीर हूँ कि तो ये जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ये सब इसी से आ रहे हैं, है ना। बार बार कभी दांत का दर्द है, कभी पेट में कुछ हो गया, कभी कोई बीमारी हो गई, है ना, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कभी ये सब हेल्थ इश्यूज यही इशारा कर रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप तो अदृश्य यात्री हो। लेकिन शरीर की भी सुंदरता के हिसाब से अगर मैं बनाते हैं कि बहुत खूबसूरत है, नीली आंखें हैं, लंबे बाल हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं ना, गोरा हूं मैं, बहुत हैंडसम हूं मैं, बहुत, तो वो फिर पहचान की विनाश फोर्स अलग तरीके से आता है ना। तो विनाश फोर्स के आने की बस कोई डेट ऐसे नहीं होती, वो इकट्ठा होती रहती है शक्ति, और वो किसी भी समय वो रिलीज हो जाती है एकदम से ना, वो फोर्स से फिर वो आपकी इस आइडेंटिटी पे हिट करती है। तो जैसे कि चेहरे की खूबसूरती का है कुछ, तो अ, कोई सर्जरी गड़बड़ हो सकती है ना, वो सर्जरी कराते हैं कई बार, कई बार फेस पे ही कुछ आ जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ जल सकते हैं। तो माना जिस फेस को लेकर के जैसे बहुत अगर स्ट्रांग है, तो ऐसा कुछ आइडेंटिटी आ सकती है। क्लियर हो क्या, है ना। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे, एक किसी एक्ट्रेस का न्यूज पढ़ी थी मैंने कि वो ब्यूटी, सभी क्योंकि वो तो इंडस्ट्री ही ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो वो ब्यूटी को लेकर के स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होगी। लेकिन क्या होता है, एजिंग, शरीर पुराना भी होगा, खत्म भी होगा, तो वो जैसे कि मोटे हुए और जो भी है, तो वो उस एजिंग को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और फिर वो बड़ी मेंटल प्रॉब्लम हुई, और बताते हैं कि फिर वो किसी से मिलते नहीं थे, बाहर ही नहीं निकलते थे, शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखते थे। तो ऐसा करते करते मतलब वो पूरा मेंटल प्रॉब्लम हो गई, है ना, साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट होने लगा। जस्ट वो जो मैं सुंदर हूँ, है ना, मैं ऐसी हूँ, उस पर हिट हो रहा है, डेली पेन हो रहा है इमोशनली। तो उसके बाद उनका जो डेथ हुई, तो 2 दिन कमरा बंद रहा, क्योंकि वो बाहर आती नहीं थी। फिर लॉक खोला गया, दूध के पैकेट जो है ना बाहर इकट्ठे हो रहे थे, तो फिर लॉक खोला गया, तो पता चला कि 2-3 दिन पहले डेथ होना। तो ऐसा, ये आइडेंटिटीज अगर बहुत बना ली है तो इंटेंस पेन है, जैसे एवरी डे वी वी कैन एक्सपीरियंस दैट पेन, कि ये कैसे हो सकता है ना, मैं ऐसे अगली उनको लग रहा है। ग्रेसफुल एजिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाना, तो शरीर के आधार पर ऐसा ही है। और बाकी हाँ, सब सब जी रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो वो सब हेल्थ इश्यूज है, उसका मेन शरीर पर ही हिट हो रही है आइडेंटिटीज, ये बीमारी वो बीमारी। आज आप देखो, बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो रही है शरीर का। ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की, मैं, बहुत पैसा है, बहुत रिश्ते का है कि, है ना, इसके बगैर रह नहीं सकते, इसके बगैर नहीं रह सकते, मेरे मेरे ये, तो क्या हो सकता है आप बताओ। जैसे उनको देख नहीं ले, उनको बहुत एक्सट्रीम डिपेंडेंसी है कि ना, मेरा रिश्ता तो बड़ा हो जाता है विनाश फोर्स। तो क्या हो सकता है आप बताएं।
जैसे अभी ये एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि मैं आइडेंटिटी बनाई है, डिपेंडेंसी की नहीं है, लेकिन ये पहचान है कि मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं मिसेस कर्नल हूँ, मैं मिसेस प्रोफेसर है। तो इसके लिए क्या होगा, क्या क्या हो सकता है जो ये आइडेंटिटी खत्म हो? जी। जवाब है कभी भी धोखा मिल सकता है। चीटिंग हो सकती है ना, ऐसा हो सकता है कि द हस्बैंड का कहीं और अफेयर है और डिवोर्स हो सकता है, छोड़ के जा सकते हैं, उनका जॉब ही जा सकता है ना, तो वो जो टर्मिनेशन हो सकता है उस पोजीशन से जिसका ये बनाया है। तो हालांकि ये तो उनका भी पेन हो जाएगा। तो ऐसा ये गुह्य गति है, जैसे वेरी डीप है कि मेरा आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए कैसे नेचर हमको इशारा देती है, ये बहुत सीक्रेट जैसे तरीके से आता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे ही कोई फीलिंग आई है ना, तो वो मतलब ही है कि वो हिट हुआ है। इनमें से कोई भी आइडेंटिटी हिट हुई है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी ज्वेलरी है, मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं घर को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करती हूँ। और ज्ञान में क्या हो सकता है, जो लोग पहले से चल रहे हैं ना, तो मैं सब नियम से बहुत चलती हूँ, क्योंकि ये सब भी ड्रामा में हो रहा है। तो मैं बीके हूँ, मेरा इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, मैं समझते बहुत अच्छे से हूँ नियम से, ऐसा मैं भी बन सकता है। तो उस पर भी फिर नेचर तो नजर है उसकी, है ना, तो उस पर भी हिट, इमोशनल पेन आएगा। से है कि कुछ कुछ भी है, यहाँ से प्रॉपर्टी से बनाया, पोजीशन से बनाया, तो विनाश फोर्स है ना। हस्बैंड ने कहीं और शादी कर ली ना, कोई और वाइफ हो गई, अभी हस्बैंड है अभी, और उनकी लेकिन वाइफ दूसरी है। तो अभी ये कहते थे कि मेरे हस्बैंड ऐसे है, मेरे हस्बैंड ऐसे है। तो अभी ये आई पे इतना हिट हुआ है कि अब वो कह ही नहीं सकते कि मेरे हस्बैंड इतनी ऊंची पोजीशन पे है, क्योंकि अब वो किसी और के हस्बैंड है। रिश्तों पे डिपेंडेंसी तो कैसे हिट होता है, कई बार ऑल ऑफ सडन चले भी जाते हैं छोड़कर, ऐसा एक्सट्रीम डिपेंडेंसी। नेचर हमें बताती है बार बार, तुम इंडिपेंडेंट हो। हाँ, नेचर क्या बताती है, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा किसी की वजह से यहाँ ये स्क्रिप्ट में रोल नहीं चल रहा है। जैसे किसी ने पूछा था ना कि ये हमारी लाइफ चला रहे हैं, या वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, कोई फिजिकली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जीवन चल रहा है, इसलिए ये ड्रामा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। नेचर बार बार बताता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, निमित्त कोई कोई बनेगा, है ना, कहानी का फ्लो है। तो कोई कोई रोल कर देगा, कोई एज अ मदर इमोशनली पालेगा, कोई एज अ फादर के निमित्त से वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर देगा। अब वो हट जाएंगे तो कोई और कर देगा। लेकिन अपने अंदर में ये बंधन नहीं रखना है कि ये नहीं होंगे तो फिर ये तो हो ही नहीं पाएगा, मेरा काम ही नहीं होगा। और अपने लिए भी ये भ्रम नहीं रखना है कि मैं ये सब संभाल रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं नहीं हूं तो इन लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा, इन बच्चों का क्या होगा, या इस घर का क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी निमित्त है यहाँ पर, आप हटेंगे कोई और करेगा। तो डिपेंड करता है, जो अगला निमित्त आने वाला है वो कैसा होगा, डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे है ना। कर्मा यही है कि ज्यादा फॉल्स आइडेंटिटीज है तो ट्रीटमेंट नेचर का उस हिसाब से है, निमित्त उस हिसाब से आएगा। और जितना रेखा के उस तरफ है, तो हमारे हटने पे हो सकता है बहुत शानदार निमित्त बन करके कोई आए और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल ले। तो खुद को कहीं भी बांधना नहीं है कि मैं नहीं करूंगी तो ये सब कुछ हो ही नहीं पाएगा। खुद को भी इस बंधन में, इस भ्रम में नहीं बांधना है। और औरों के लिए भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा,
कितना कुछ डर तो इसी वजह से है, कितना कुछ हम गलत भी सहन इस वजह से कर जाते हैं कि कि काम ही कैसे चलेगा। तो इस नेचर को ट्रस्ट करना है। नेचर आपका पूरा ड्रामा देखेगा, पूरा संभाल करेगा। आपको सिर्फ राइट पोजीशन पे आना है। ठीक है ना? तो इसकी कैसे संभाल करेगा? अगर हम ये एफर्ट करते हैं, जैसे हमने देखा कि हम एफर्ट करते हैं ये आई को खत्म करते हैं, तो हम ये आत्मिक स्थिति में आ रहे हैं। सपोज ये एक एक करके हम खत्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मतलब इस पूरे नेचर से दूसरी शक्ति काम करती है, और वो शक्ति है सहयोग की, सम्मान की शक्ति है। तो हर तरफ से सपोर्ट आएगा, जैसे लोगों के द्वारा सपोर्ट आएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उस आत्मा ने अपने को मेहमान की वृत्ति में ले आया है एफर्ट करके। तो पेरेंट्स से भी ज्यादा ऐसे कोई लोग मिलेंगे जो इतनी बढ़िया संभाल करेंगे, और परिस्थितियां भी ऐसे सहयोगी होगी। तो उसको कहते हैं इस नेचर की जैसे जैसे हम एफर्ट करते हैं, तो ये सम्मान की शक्ति है। जैसे वो विनाश की शक्ति है, तो ये हर तरफ से सपोर्ट। इसको कहते हैं वेरी वेरी लकी। भाग्य बढ़ाने का तरीका ये है, जो हम कहते हैं ना कर्मों के द्वारा भाग्य है। तो कर्म, पहले भी ये बात करी थी कि एक्शंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एक्शन किस आइडेंटिटी से, किस शुरुआत की पोजीशन से आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है भाग्य। जो उसके बदले में भाग्य आएगा या दुर्भाग्य आएगा, क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कि किस पहचान से आपने ये काम किया है। तो एक संकल्प भी किया है, किस पहचान से किया है? मैं माँ हूँ, है ना? तो ये फिर अपने भाग्य को कम करना हुआ, क्योंकि ये सब नाटक की पहचान है। मैं अ, मैं मालिक हूँ, है ना? ये मेरे घर में काम करने के लिए आई है, ये झाड़ू पोछा लगाती है। तो ये पहचान से फिर हम जो भी कर रहे हैं, उसको हम कपड़े भी दे रहे हैं, उसको नाश्ता भी करा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये काम तो बहुत दान पुण्य का है, बड़ा मदद करने का है। मगर फिर भी भाग्य क्यों नहीं दिखता है? कई बार हम कहते हैं बड़ा बहुत अच्छे हैं, ये तो बड़े अच्छे स्वभाव में है, लेकिन नेचर जो है वो अंदर का पिक्चर देखती है हमारे, और वो देखती है कि ये किस पहचान से कर्म हो रहा है ना? हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, मगर किस पहचान से? मैं रईस हूँ, मैं कई हॉस्पिटल बनवा दूंगा, मेरे नाम का ऐसा हो जाएगा। तो फिर भाग्य में उस तरह का सपोर्ट हम नहीं देखते हैं। लेकिन जो ये मन है ना, सच्ची पहचान से कोई भी कर्म, आप समझे, सोचने का कर्म, देखने का कर्म, सांस लेने का भी कर्म, सबके लिए नेचर की तरफ से, जैसे कि बोला ना, जो ट्रीटमेंट है वो देवताई ट्रीटमेंट है। जैसे कि आप इस धरती के लिए वो है, गिफ्ट है ना? तो नेचर आपको ऐसे पलकों पर सर्व करेगी। तो इसको कहते हैं वेरी वेरी लकी, है ना? तो सारी कायनात जैसे लग जाती है हमारा वो काम बनाने में। तो ये है नेचर का कमाल, इस सहयोग की शक्ति हर तरफ से। और हमारे आध्यात्म में एक शब्द है, कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। सुनो, मेनी टाइम्स भाग्य ऐसा है कि जिस चीज पर हाथ रख दिया उसका मेनी टाइम सफलता है। यानी एफर्ट बहुत थोड़ा, लेकिन बहुत बड़ी सफलता। कारण क्या है? शुरुआत की पोजीशन क्या है? निमित्त है ना? ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि मैं कर रही हूं तो हो रहा है। ट्रस्ट ही है, होना ही है, स्क्रिप्ट में है इसलिए होना ही है, लेकिन निमित्त चुना गया है। बाकी पहचान यही है कि अदृश्य मेहमान है, संपूर्ण है, संपन्न है, पूरी तरह सुरक्षित है, सदा हर्षित है। उसको यहाँ जो वो कर रहा है, नाटक में जो कुछ अचीवमेंट हो रहा है कैरेक्टर का,
उस अचीवमेंट से उसको कोई पहचान की जरूरत नहीं है कि, है ना, यहाँ कोई अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला कैरेक्टर को, तो उसके आधार पर ये जो सच्चा मेहमान है ना, वो उसके आधार पर पहचान नहीं बनाता है। वो अपनी सच्ची पहचान में रहता है, स्वमान में रहता है, तो फिर नेचर भी उसका सम्मान करती है। ये कितना बड़ा सीक्रेट है, कर्म और भाग्य। समझ आया आपको कि हम किसी भी लेवल पे भाग्य, अपना भाग्य का सितारा चमकाना चाहते हैं, तो एक ही विधि है कि इन झूठी पहचानों से हम कितना भी अच्छा कर्म करते रहेंगे ना, तो बहुत लकी नहीं हो सकते, गड़बड़ होते रहेगा। तो यहाँ पर राजयोग जैसे हमें फ्री होना सिखाता है, और हमको राइट होना सिखाता है, हमको अच्छा बनना नहीं सिखाता है। यहाँ बहुत एक कंपटीशन है, जैसे कि अच्छा बनने की, कि अच्छे से बात करना, मीठे से बोलना, और ये तो अच्छी बात है वो सब, लेकिन अगर इन पहचानों से आ रहा है तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम माना कि अपने को ही छल रहे हैं, जैसे कि अपने को ठग रहे हैं, तो हम बीके हो गए हैं। तो हम पहचान अंदर में ये है कि मैं तो बीके हूं ना, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ और मुझे तो शांत, तो मैं बहुत प्यार से ओम शांति और ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ये झूठी पहचान बड़ी हो रही, और सब लोग उस पर स्टैंप लगाते हैं कि ये बहन तो बहुत मीठा बोलती है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, और वो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, और फिर किसी दिन इस नेचर से, नो, वही विनाश की शक्ति आएगी। और किस तरह से एक्सपोज होगा ये कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा आएगा जो सबके सामने ये राज खुल जाएगा कि गड़बड़ हूँ, है ना, क्योंकि ये झूठी पहचान है ना। तो वो जो जो इमेज बन रही है सबके सामने कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तो नेचर हमारे को एकदम एक्सपोज कर देती है कि नहीं, ये झूठा था। हाँ? तो ऐसा क्या कुछ आएगा जो सबको पता चल जाएगा, वही ऐसा बिहेवियर एकदम से सामने आएगा, तो सबको पता चलेगा कि अरे, ये तो बड़ा मीठे से बोलती थी, ये तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, और सबको पता लगने से वो जो होगा, तो ये आइडेंटिटी, ऐसा कुछ होगा जो ये आइडेंटिटी टूटेगी। अभी आप दिमाग लगाओ कि किस तरह से होगा। तो लेकिन जवाब आ राजयोग, रहे हैं। जी, हाँ सॉरी। हाँ, ले अभी जवाब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जवाब है क्रोध है। कोई सबके सामने इंसल्ट करेगा, इंटरनल स्थिति, अंदर की स्थिति ऊपर नीचे होगी, कुछ बड़ी गलती हो जाएगी। जब कोई दूसरा अच्छा आएगा तब वो वैल्यू डाउन हो जाएगी, उस तरह से कोई बहुत बुरा बोलेगा, टकराव होगा। इस ऐसे जवाब है। वही, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये इसी तरह से आएगा कि अच्छी हूँ, अच्छी हूँ, वो इमेज जो है ना चल नहीं पाएगी, लेकिन नेचर किसी के द्वारा ऐसा लेकर आएगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब गड़बड़ है, तो वो सबके सामने जैसे वो बात आना, तब ये मैं टूटेगा। तो सुंदर ये चीज है, सीक्रेट है, और इसको समझने वाली बात है कि हमें अच्छा बनने की रेस में, कंपटीशन में नहीं जाना है, लेकिन सच्चा बनना है। हाँ, और सच्चा जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन परफेक्ट है, वो परफेक्ट है ना। तो हर अदृश्य मेहमान जो हमारी सच्चाई है, वो परफेक्ट है। उसका बोलना, देखना, कोई भी एक्शन करना, वो सब कुछ उसके परफेक्शन है। और जो हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उसमें एफर्ट लगेगा। आप कभी अच्छा बोलेंगे, फिर कभी गड़बड़ हो जाएगा, कभी इरिटेशन हो जाएगा, कभी ये होगा, अच्छा अच्छा, कोई कहता है कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती है, तो उसको खुश करने के लिए, जैसे आजकल सभी समझते हैं पीपल प्लीजिंग, तो वो अच्छा बनने की वजह से ही ये शब्द आया है कि हम प्लीज करने की कोशिश करते हैं। क्यों?
क्योंकि पीछे बेगर माइंडसेट है, हमको तारीफ चाहिए, हमको वो स्टैम्प चाहिए, है ना। जो इस मैं का खाना बनता है, इस मैं को बार बार वो फूड चाहिए कि मेरे तारीफ करो, कि क्योंकि मैंने पहचान बनाई है, मैं अच्छी हूँ, मैं सबकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छा करती हूँ। तो सब तरफ से ये आना चाहिए, बहुत अच्छा आपने किया। ये अच्छा बनने का बहुत बड़ा खुद हम अपना नुकसान करते हैं। तो सच्चाई से चेक करना है कि मुझे अब किसी के सामने अच्छा बनने का कुछ नहीं, कंपटीशन कंपैरिजन करना है, मुझे सच्चा बनना है ना। कोई तारीफ करे ना करे, कोई क्रिटिसाइज करे, हमारे को फर्क नहीं है। हाँ? हमारे को अंदर से अपना ये एक एक आई निकालने में इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई समझ रहा है कविता बहन तो ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं है ना। तो अभी बिजी है हम उस अदृश्य मेहमान को जगाने में। तो जब वो जग जाएगा तो वो परफेक्शन सामने आएगा। तो कोई बात नहीं है, कोई कुछ समझ रहा है उधर, हमारे को एनर्जी नहीं लगाने लगना है कि रुके रुके 1 मिनट में आपको सफाई देती हूँ, मैं सिद्ध करती हूँ। ये सब प्रयास कुछ मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो कोई प्रश्न है प्रीतेश भाई, आपको कुछ कहना या है? एक दो क्वेश्चंस है, पहले लेंगे। हम्म, आपने बीच में बताया कि अदृश्य साक्षी जो है वो सिर्फ उसका काम ये है कि ड्रामा को देखना और देख के कोई क्वेश्चन नहीं करना। तो क्या आइडियल स्टेज स्थिति ये है कि आत्मा सिर्फ शरीर में आंखों के द्वारा ड्रामा को देखे असोचता बनकर इसी स्थिति में रहना है? शायद वो कहना ये चाह रहे, तो फिर जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उस समय हम क्या करें, ऐसी कुछ। हम्म। जो सच्ची पहचान है ना आत्मा की, वो है अदृश्य ऑब्जर्वर, इनविजिबल ऑब्जर्वर की ही पहचान है। ड्रामा पहले से बना होता है ना, ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामा में जो सीन चल रहा है उसको देखने का, उस सीन को लेकर के ही थॉट होगा, माना पास्ट नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा। थॉट तो होगा लेकिन उसी सीन को लेकर के होगा, क्योंकि स्पष्ट है वहां अंदर में सच्ची पहचान है। तो एकाग्रता है, जो चल रहा है वहां पर फोकस है, वही कंसंट्रेशन है, वही क्लैरिटी से सब कुछ दिख रहा है। तो ये ऑब्जर्वर का काम है। और बाकी जो कैरेक्टर है उसका ड्रामा पहले से है निश्चित, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, अब जो होना है सो हो रहा है, ऐसा कहते हैं, अब यही लिखा था ऐसा। तो ड्रामा चलता जा रहा है, ऑब्जर्वर को इफ एंड बट करे हुए देखना है। तो ये हमारी राइट पोजीशन है अंदर से। बाकी जितना आप ड्रामा से फ्री करते हैं, उस फ्लो के साथ साथ चलते हैं, है ना। एक है कि हमने कर्तापन के भान में प्लान बनाया कि ये करेंगे, है ना। तो कविता के कॉन्शियस के रोल में आए और हमने वो काम करने की कोशिश की, और काम जैसे कि फेल हो गया, नहीं हुआ वैसा। तो फिर कर्तापन अब संकल्प चलाएगा कि अरे ये सोचा था, ये नहीं हुआ, बारिश हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जो प्लेन बुद्धि होती है ना, जहां पर इतनी प्लानिंग नहीं है, तो वो बने हुए ड्रामा को कैच करती रहती है, यानी आगे क्या होना है उसकी क्लैरिटी उसको पहले से कैच होती रहती है। ठीक है, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, उसको पता चलता रहता है कि ये ही करना है, क्योंकि वही है अगला सीन ड्रामा का। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी इतनी सारी आइडेंटिटीज है, तो हमको बहुत प्लानिंग, ये करें वो करें, कंफ्यूजन भी बहुत है, दृष्टि ही क्लियर नहीं। तो इस वजह से एक्स्ट्रा संकल्प चलते हैं, और हमको लगता है हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम देखते कैसे रह सकते हैं। लेकिन ड्रामा है, आपको आपको देखने की ही सीट पर बैठने का अभ्यास करना है। तो जितना फ्री होते जाते, आप देखते जाते हैं कि सचमुच अनुभव में आएंगे कि ड्रामा चल रहा है। हाँ, कविता उसमें आज के दिन में क्या क्या कर रही है, लेकिन
ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है, ये सीन है, ये सीन है, और उसको आगे क्या करना है वो भी स्पष्ट पहले से पता चल रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि अब इसका ये डिसीजन होगा, उसको मीटिंग और बहुत डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। राइट हाँ। या निखिल भाई ने हैंड रेस किया है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप चैट में लिखिए अगर कुछ क्वेश्चन है तो। हाँ, तो तब तक एक बात शेयर करें यहाँ पर इस विनाश फोर्स के आधार पर। जी जी। तो एक रियल इंसिडेंट है जो एक सिस्टर ने बताया था, तो जस्ट 1-2 मिनट में। तो उनके पास एक्चुअली पुरानी गाड़ी थी, और वो मतलब उनका जो कलीग है उसके पास नई गाड़ी थी। तो एक एक दिन दोनों शाम को ऑफिस से मतलब निकल रहे थे। तो जब निकले तो बात चल रही थी, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसने नई गाड़ी ली, वो इस बहन को बोल रहा था कि अभी ये आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, आप भी नई ले लो। तो सिस्टर ने बोला कि नहीं, वो तो ठीक है, अभी तो पुरानी बहुत अच्छी गाड़ी है ये। मतलब ऐसे कुछ बोला कि ये मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, नई नई तो नहीं चाहिए। और जैसे ही मतलब ऐसे कुछ बात चल रही थी, और शायद वो जो नई गाड़ी थी वो उनकी चल नहीं रही थी, ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो इनको ऐसा था कि देखो, आपकी नई गाड़ी नहीं चल रही है, लेकिन मेरी तो पुरानी गाड़ी कितनी अच्छी चल रही है। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने गए, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उनकी पुरानी गाड़ी सिस्टर की। हम्म। तो उनको अचानक से मतलब ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने थोड़ा जैसे क्योंकि उन्हें ये पता था कि ऐसा होता है, विनाश फोर्स वगैरह। तो उन्होंने फिर 10-15 मिनट मतलब बैठ के रिफ्लेक्शन किया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर मेडिटेशन किया, और उन्होंने ये ढूंढा कि हाँ, मैं मेरी गाड़ी है ऐसा एक पहचान बनाई थी, और मेरी गाड़ी ही अच्छी है। तो उन्होंने मतलब 15 मिनट बैठ के उसको क्लियर किया कि नहीं, एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये यहाँ पर मेरा एक गलत पहचान था। और फिर जस्ट वो साइलेंस में बैठ के वो सब करके फिर से उन्होंने ट्राई किया, तो उनकी गाड़ी शुरू हो गई थी। तो वो शेयर कर रहे थे कि पहले कभी ऐसा प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतना पावर होता है हमारे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव का ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये शेयर करना था। थैंक यू। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। आप लोगों को भी अ, यहाँ शेयरिंग हो रही है तो कैन आई शेयर? तो एक लड़की है, तो उसको भी विनाश फोर्स और ये आइडिया था। तो वो जैसे किसी ने अडॉप्ट किया उसको, और उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी सडनली मिल गई। हाँ, तो बैंक बैलेंस भी अच्छा, और प्रॉपर्टी घर वगैरह सब अच्छा, गाड़ी मिल गई। तो उससे फिर उसका ये हद का मैं बना के, है ना, कॉलेज जाती थी मैं भी, और तो उसका बना कि गाड़ी से जाने लगी, और बहुत पहचान उसकी रिच की तरह उसने अपनी बना ली। तो ये आइडेंटिटी बड़ी होती चली गई। तो सडनली फिर विनाश फोर्स जैसे आने लगा, और उसका सभी कुछ डूबने लगा, माना जो कंपनीज थी, काम चलता था, वो सब कुछ बैंकरप्ट हो गया। और फिर उसका एक बड़ा घर ले लिया, लेकिन एक जो छोटा सा फ्लैट था वहां शिफ्ट हो गई वो। तो उसके लिए भी सभी बैंक से कॉल आने लगे कि अभी मतलब ये फ्लैट भी हमें, अपना जो हमारे लॉसेस हुए हैं तो रिकवर करने के लिए आपका ये फ्लैट भी हमें चाहिए। तो दिन रात उसको कॉल आते थे मनी रिकवरी के लिए, सब अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए। तो जिसकी वजह से उसको बहुत टाइम से मतलब रोना, तकलीफ, और रात में नींद नहीं आना, और फोन कॉल्स आते से ही डरना, ऐसा सब पेन चल रहा था। और तो एक दिन वो खड़ी थी विंडो से, उसने देखा कि सड़क पर जो है ना, एक बेगर कह सकते हैं, लेकिन जैसे पुअर, एक
व्यक्ति जो है ना, लेडी एक बैठी थी, तो उसका कोई घर नहीं है, वो पेड़ के नीचे ही अपना रहती है, थोड़ा सामान है उसका। तो इसने देखा और इसने कहा कि अभी ये तो रह रही है यहाँ सड़क पर आराम से लेडी, तो मैं भी कैसे नहीं रह सकती हूँ। तो उसने डिसीजन लिया, जैसे कि ये इतना जो मैनिपुलेशन, मतलब बैंक वालों को झूठ बोलना, कॉलेज में कुछ और बताना, अपनी इमेज को बचाने के लिए जो वो एनर्जी लगा रही थी ना, क्योंकि ये इमेज हमने बनाई है तो इसको बचाने के लिए हम सिद्ध करने में बहुत एनर्जी लगाते हैं कि ये नहीं ये हुआ है, ये नहीं ये। तो परेशान हो गई थी बहुत दिनों से। तो उसने फिर कर लिया कि अब बैंक का कॉल आएगा तो मैं कह दूंगी फ्लैट की चाबी ये है, आप ले लो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अपना एक बैग उठाऊंगी और मैं इसी लेडी को ज्वाइन करूंगी। मैं कल से ही इसी के साथ यहाँ सड़क पे रहूंगी। और जैसे कि उसने नॉलेज से, अपने अंदर से वो आइडेंटिटी को उखाड़ के फेंका, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं भाड़ में जाए। हाँ, तो जैसे ये आप जो इमेज है जो कि मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, अभी भाड़ में जाए, मतलब कोई कुछ भी सोचे, अभी जिसको जो सोचना है सोचने दो, लेकिन मैं जा रही हूँ अपना बैग लेके, अभी मैं अभी इतना टेंशन मैं नहीं ले सकती, तो मैं सड़क पे रह लूंगी, तो ले लो अभी ये फ्लैट भी ले लो। तो कुछ ही समय बाद एक बैंक से नहीं लेकिन और बैंक से भी कॉल्स आने लगे कि हम सोच रहे हैं कि आपका जो है ना ये फ्लैट हम नहीं लेंगे, और वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट यू, हम आपका मदद करना चाहते हैं, हम भी समझ रहे हैं आपका जो लॉसेस हुए हैं। तो हर तरफ से जैसे सपोर्ट के कॉल आने लगे, उसको सब पेसिफाई करने लगे, और भी कुछ उसका जो लॉस हुआ था उसको किस तरह से उसको हेल्प किया जा सकता है, वैसे कॉल्स आने लगे सभी बैंक से। तो फ्लैट लेने की बात एकदम खत्म हो गई। तो उसको क्योंकि ये मालूम था, उसने पूछा बैंक मैनेजर से कि आप लोगों ने ये कब डिसाइड किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम ऐसा मीटिंग कर रहे थे और इस टाइम पर हमने डिसाइड किया कि अभी हम आपका ये नहीं लेंगे चाबी। तो उसने कहा कि जिस समय मैंने अपने अंदर से ये आइडेंटिटी खुद तोड़ के फेंक दी थी कि अभी घर भी जाए और ये इमेज भी जाए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब सड़क पे जाके रहूंगी, उसी ठीक उसी समय उधर ये थॉट आया कि हमें को सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस इज द पावर ऑफ नेचर, ये मैजिक है। जैसे कितना सुंदर, इंस्टेंट नेचर ने जैसे ही देखा कि जो इशारा मैं देना रही हूँ, हाँ, प्रकृति जो कह रही है कि तुम ये अमीर लड़की नहीं हो, तुम ये नहीं हो, उस इमेज को तोड़ के फेंको। और जिस पल उसने खुद से फेंक दी वो इमेज, उसी समय नेचर की तरफ से सपोर्ट आने लगा, सहयोग आने लगा। यही है ये सहयोग की शक्ति। तो भाग्यशाली होना हमारे खुद के हाथ में है। ये झूठा मैं पकड़ने से हम अपने खुद की तकदीर पे लकीर लगा रहे हैं, हम अपने भाग्य को कम कर रहे हैं। तो जितना जितना हम इनको खुद उठा उठा कर फेंकते हैं, और इनको पहचानने का तरीका यही है कि आप समझो ये दर्द किस चीज का है। अभी कोई प्रश्न है क्या, या हम। एक क्वेश्चन आया है कि जो पेशेंस है कैसे उसको बढ़ाए अपने खुद की आध्यात्मिक यात्रा जो है उसमें। वो पूछ रहे हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा जो हमारी चल रही है उसमें हम पेशेंस की वैल्यू को कैसे बढ़ाए। पेशेंस कि हमको रिजल्ट जल्दी चाहिए, ऐसा कि पुरुषार्थ में हमको कुछ पुरुषार्थ में जल्द पेशेंस माना या समथिंग लाइक दैट, हाँ। कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं शायद और रिजल्ट नहीं आ रहा है रिजल्ट। तो मे बी या उन्होंने क्लियर नहीं किया लेकिन आई थिंक लग रहा है ऐसा क्वेश्चन। इज इट राइट निखिल भाई? या पुरुषार्थ जो ये करना है ना, ये जैसे कहा जाता है कि कमाई है। तो कमाई क्या है कि आपने 2 मिनट जैसे याद किया, हाँ, तो वो 2 मिनट आपका डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेसी है उसमें। तो आप उसको मान के चलो कि अच्छा, अगर आपने 2 मिनट लगाया है तो जैसे कि 500 रुपया है,
तो आपका जमा हो गया मनी बॉक्स में। आप एक डब्बा भी रख सकते हो जिसमें आप जैसे 2-2 मिनट अपना पर्ची डालते जाओ और उसको लिखते जाओ कि हमारा इतना मनी हो गया, तो कमाई हो रही है। तो एक दिन की ही कमाई आप रात में अपना डब्बा खोलो और देखो कि आज मुझे कितना है। तो आप वो 2 मिनट नहीं देखो, लेकिन 500, 1000, 2000, सो ये जैसे कमाई है। और हर कमाई का अपने को मुबारक दो, आपकी आज का ये कमाई है, जमा हो रही है। हाँ? तो ये पंख आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन काम हो रहा है अंदर। हाँ, वो 2-2 मिनट 2-2 मिनट काम कर रहा है। तो हर बार आप मुबारकबाद देते जाएंगे और जितना इस प्रश्न में नहीं फंसेंगे कि कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो वो हमें बंधन में बांधता है और वो रेखा के और नीचे लाता है। तो आप जैसे बस ऐसा करके चले कि आज की कमाई इतनी है, आप जोड़ो रात में, है ना। वो वही तो बाबा कहते हैं कि मुझे दिखाओ पोता मेल। बिजनेसमैन लोग अपना ये रखते हैं, एंड में कैलकुलेट करते हैं कितना आज का कमाई थी, है ना। तो आप देखो हर 2 मिनट की पर्ची पे क्या लिखा है, अपना खुद का जज करो कि मैंने कितना एक्यूरेसी से किया। तो कोई 500 का हो सकता है नोट, कोई 2000 का हो सकता है, और फिर एंड में जोड़ो आज की कमाई इतनी है बाबा, ये है मेरा। सो यू कैन शो योर आज की अर्निंग, और फिर उससे आपको खुशी होगी कि कमाई तो हो रही है ना। हम्म, शुक्रिया। या तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, और मे भी समय भी हो रहा है, तो जी। तो हम थोड़ा सा अभ्यास में आते हैं, 2 मिनट, और फिर एंड करते हैं। तो फिर से अभी हम 2000 का नोट कमाएंगे, हाँ। 2 मिनट लेकिन क्वालिटी टाइम। ये नाटक चल रहा है और इसमें सभी कैरेक्टर्स बैठे हैं, लेकिन जो अदृश्य मेहमान है ना, वो इस पूरे नाटक से और इन कैरेक्टर्स से एकदम सेपरेट पर्सनालिटी है, एकदम अलग। उसके मन में कोई इच्छा नहीं है इस नाटक की दुनिया से, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो सूक्ष्म है, निराकारी है। अपने घर यानी कि जो लाल प्रकाश की दुनिया है, वहां रहना उसे पसंद है। साइलेंस में, स्टिलनेस में। साइलेंस के पीछे आनंद भी है। पूरा परिवार है यहाँ, सभी हर्षित हैं, सभी प्यारे हैं। और नाटक और कैरेक्टर से ये सभी अदृश्य कलाकार पूरी तरह से न्यारे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंप्लीटली सेपरेट, अंदर से बेफिक्र है। इनको पुरुषार्थ करके कुछ बनना नहीं है, लेकिन ये है ही कर्मातीत, ये है ही साक्षी। फुल क्लैरिटी। टेम्परेरी दुनिया का कोई आकर्षण नहीं है।
अपनी सच्ची पहचान का अभिमान है। अभी जैसे अपने इस घर के बादशाह हैं, अपने अविनाशी बादशाह होने का अभिमान है। नाटक की किसी भी चीज का आधार, वहां की किसी पहचान का आधार, उसकी कोई इच्छा नहीं है। सदा बंधन मुक्त है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। तो अब हम समय का हो चुका है, तो हम सत्र को पूरा करेंगे। तो आज हमें खास करके ये समझ में आया कि जहाँ जहाँ इमोशनल पेन है, तो वो हमें सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं कुछ फॉल्स आइडेंटिटी है। तो हम एक होमवर्क करेंगे। हम ये 1 मिनट का जो अभ्यास करते हैं, अदृश्य मुसाफिर और मेहमान का, पारस और पारस बुद्धि का जो प्रयोग है, साथ साथ हम ये भी होमवर्क कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अभी पेन है, चाहे वो शारीरिक है या इमोशनल पेन है। तो उस एरिया में कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी है, तो उसको हमें ढूंढना है, लिस्ट बनाना है, और फिर उसको करेक्ट करना है, और देखना है कि जो विनाश फोर्स आया था वो गया कि नहीं। तो कुछ लगातार कुछ दिन तक हम ये राइट पोस्चर में रहने का अभ्यास करेंगे और देखेंगे। तो सभी का शुक्रिया पार्टिसिपेशन करने के लिए। हम अब कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। थैंक